हेलो एवरीवन। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसी का। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। अगर आप थोड़ा बहुत वॉच करेंगे तो समझ में नहीं आने वाली। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ईच ऑफ लगा करके, और वहाँ मैंने कहा था ईच ऑफ, वहाँ एवरी नहीं था, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ था। और वहाँ मैंने कहा था कि उसके बाद क्या होता है, प्लूरल लगता है, यानी कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो लेकिन वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ऑफ नहीं है, ईच एवरी आइदर नाइदर फॉलोज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड द सिंगुलर वर्ब। अब ध्यान से रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और वहाँ पर जो हम लोग पहले पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि मान लेते हैं यहाँ पर ईच ऑफ था, तो यहाँ पर हम बॉयज लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पर प्लूरल था। और वर्ब यहाँ पर ईच ऑफ बॉय इज, इस तरीके से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि इसके बाद प्लूरल नहीं लाके सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और वर्ब तो सिंगुलर होगा ही। जैसे एवरी स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स लगा रहेगा तो ये सरासर गलत होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, एवरी स्टूडेंट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके बाद है ईच लॉ हैज टू बी फॉलोड, यानी हर जो लॉ है, यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशन, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। फिर है आइदर रोड लीड्स टू स्टेशन, जो रोड है कोई सा दोनों में से कोई। नाइदर बुक इज गुड फॉर इंग्लिश। उसके बाद है एवरी मैन हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लाइफ। उसके बाद है आइदर कॉलेज कैन टेक एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बीएससी एंड ईच बुक होल्ड्स सम क्वालिटी बट इट शुड बी रेड सिंसियरली। अब यहाँ पर जहाँ पर भी देख रहे हैं कि ईच के बाद बुक है, आइदर के बाद कॉलेज है, एवरी के बाद मैन है, नाइदर के बाद बुक है, आइदर के बाद रोड है, ईच के बाद लॉ है, एवरी के बाद स्टूडेंट है। यानी हर जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके बाद काउंटेबल नाउन लगाया गया है। उसके बाद अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगा ही। तो ये हमें याद रखना चाहिए, कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि जब कभी भी इन सारे में जो ऊपर मैंने लिखा है कि अगर इसके बाद ऑफ आता है, जैसे आइदर ऑफ, तो यहां पर जो होगा वो प्लूरल आपका सब्जेक्ट बनेगा, यानी नाउन या प्रोनाउन, और वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ रहेगा अकेले तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वैसे मॉडल्स को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि लॉ है और इसलिए हैज लगाया गया है, यहाँ रोड है इसलिए लीड्स लगाया हुआ, बुक है इसलिए इज है, मैन है इसलिए हैज है, कॉलेज है तो मॉडल्स में कोई जरूरत नहीं होता, बुक है इसलिए होल्ड्स है। तो ये आप याद रखना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं इसके बाद हमेशा क्या होगा, आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके बाद सिंगुलर आपका वर्ब आना है। अब इसमें एक और आता है, आप लोग होप कि आप लोग ये चीज लिख लिए होंगे, और जब कभी इसमें कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए अब इसी में एक और सेगमेंट देख लेते हैं। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि अगर लिखता है एवरीबॉडी समबडी नोबडी एनीबडी एवरीवन someone, no one, anyone, everything,
समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ये जो सारे एक तरह से सारा प्रोनाउन है, ये जो जितने ये जो है इसके साथ क्या होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फॉलोज सिंगुलर वर्ब, ठीक। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, यानी इसके साथ इज आ सकता है, हैज आ सकता है, डज आ सकता है, ठीक। उसके बाद आपको हाँ ये सारे जो वर्ब है ये आ सकता है। बाकी मॉडल्स तो आता ही है, जैसे अब आप जैसे ये मान लेते हैं कि डिड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है और मॉडल्स भी आ सकता है, क्योंकि मॉडल्स तो ये चीज़ लेता है नहीं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देते हैं कि एवरीबडी इज डूइंग हिज और हर ड्यूटी ऑनेस्टली, या someone needs my help, या somebody has given this duty। तो जहाँ देख रहे हैं कि हैज़, नीड्स, इज, तो इन सब के साथ जो है हमेशा हम क्या करेंगे, आपको जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर बस एक चीज और समझ लें कि ये सिंगुलर है कि ये जो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये आपको थिंग्स के लिए, और ये जो आपको है ये आपको किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। यानी ये ह्यूमन बीइंग के लिए है, ये पर्सन के लिए कह सकते हैं, या फिर इस तरह से पर्सन्स के लिए, और ये जो थिंग्स है उसके लिए। तो ये पता ही चल जाता है कि अब तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो याद रखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने 3 सेगमेंट पढ़ लिया है अभी तक। पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि आइदर ऑफ वाला सेगमेंट। दूसरा पढ़ा है हमने कि अगर हम लोग एवरी या ईच लगाते हैं तो इसके साथ जो नॉन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। और तीसरा हम लोगों ने ये पढ़ा है। जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। और आई होप कि आपको ये चीज़ मज़ा आ रहा होगा इसको रीड करने में। और अगर आप सारे वीडियो को शुरू से यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करते हैं तो आप अच्छे तरीके से किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं देन इट विल हेल्प यू टू स्पीक फ्रीक्वेंटली और विदाउट एनी हेजिटेशंस और विदाउट मेकिंग सम काइंड ऑफ एरर। तो अगर आप नहीं भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।